वल्नरेबल होने से पहले, दिल को लोगों के सामने खोलने से पहले देखो कि आसपास कौन से लोग हैं। न्यूआंस्ड वल्नरेबिलिटी मतलब आप किसी से बात करते हुए ना उन पे ट्रॉमा डंप नहीं कर सकते। जैसे आप बस मिले हो, व्हाट्सएप वाली कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो कहते हैं कि हाउस लाइफ, और आप कहते हो कि नहीं पापा से बात नहीं हो रही, सालों से पापा से बात नहीं कर। दिस इज ट्रॉमा डंपिंग। या मेरा अभी ब्रेकअप हुआ, दैट्स ट्रॉमा डंपिंग। यू कांट ट्रॉमा डंप। बट यही जो जज्बात है ना, किसी को खुद के दिल के बारे में बताना इन एन ईजी वे, इन अ सिंपल वे, दैट इज व्हाट हेल्प्स द सामने वाला ओपन अप। मतलब मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, मान लो पेरेंट्स के साथ कोई फाइट हुई, ये बोलने के बदले कि ब्रेकअप हुआ है, पेरेंट्स के साथ फाइट हुई है, आप बस कह सकते हो कि हाँ मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस है बट मैं उनका सामना कर रहा हूँ। सॉफ्टर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, सॉफ्ट वल्नरेबिलिटी, वहां से शुरुआत होती है। अगर सामने वाले ने पूछा अच्छा क्या हो रहा है एग्जैक्टली, देन यू अगेन डोंट ओपन अप फुल्ली, आप बस एक और छोटी सी लेवल अप कर दो। यू मूव फॉरवर्ड इन द कॉन्वर्सेशन स्लोली। भारतीय होने के नाते भारत की एक कॉन्वर्सेशनल न्यूआंस है कि हम सब जज्बाती होते हैं और इमोशनल कॉन्वर्सेशंस अप्रिशिएटेड होते हैं। यहाँ ये दुनिया भर के लिए सच नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ना प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो देख रहे हैं। दिस पर्टिकुलर रूल चेंजेस अ लॉट फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस। अगर सामने वाला कोई और देश से, यू कांट मूव ऑन सो क्विक इन दीज इमोशनल टेंजेंट्स। पहले तो आप भारतीय लड़कियों से बात करोगे ना, इफ यू वांट टू ओपन अप इमोशनली, इट हैज टू बी वेरी स्लो एंड स्टेडी। अक्सर पता है क्या करते हैं, जब आप इमोशनली थोड़ा बहुत ओपन अप कर रहे हो, फिर सामने वाले को पूछो व्हाट अबाउट यू, how's your equation with your family, what about you, have you had an eventful love life, ऐसे you let the other person get some space to express their own जज्बात and emotions. That's all you have to keep in mind. But ये step by step opening up ना बहुत की होती है और इसे ही nuance vulnerability कहते हैं। एक पॉइंट कहना मैं भूल ही गया और ये बहुत ज़रूरी है, रीड द रूम वाली स्किल। अगर आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ, वहां वल्नरेबल आप फिर भी हो सकते हो इन द सेम वे दैट आई एक्सप्लेन्ड। बट मान लो आप एक ग्रुप सेटिंग में हो, सिर्फ बुद्धू वहां वल्नरेबल होंगे। तो वल्नरेबल होने से पहले, दिल को लोगों के सामने खोलने से पहले देखो कि आसपास कौन से लोग हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग 1-to-1 कनेक्शंस हियर। किसी के साथ एक प्राइवेट स्पेस में, मान लो आप दोनों ही खड़े हो कॉफी मशीन के सामने, दैट्स एन अप्रोप्रिएट स्पेस टू बी वल्नरेबल। बट डोंट बी वल्नरेबल इन ग्रुप सेटिंग्स और सोशल सेटिंग्स। अभी वल्नरेबल होना ही क्यों है? जब आप खुद के फ्लॉज शोकेस करते हो और जब आप खुद का मजाक उड़ाने की एबिलिटी दर्शाते हो, ये अट्रैक्टिव चीजें मानी जाती है। एंड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक अट्रैक्शन, यहाँ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। इस वजह से कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में भी, मीडिया वर्ल्ड में भी, कि यार वल्नरेबल रहो कैमरे के सामने, इंटरव्यूज में दिल खोलो अपना, लोगों को आपकी वल्नरेबिलिटी से कनेक्शन फील होती है। द सेम इज ट्रू फॉर इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशंस। थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाना जरूरी है अगर आप एक एक्चुअल बॉन्ड क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स ऑल आई विल से। तो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, या लड़कियों से बात कैसे करें, दो एस्पेक्ट है। थोड़ी बहुत न्यूरो साइंस समझना विदाउट मेकिंग इट न्यूरोसेक्सिज्म। जो कुछ भी मैंने कहा है ना कि यार लड़कियों का दिमाग ऐसा होता है, लड़कों का दिमाग ऐसा होता है, इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी गर्ल। ये हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए अलग होता है। ये दोनों जनरलाइज स्टेटमेंट है। न्यूरो साइंस की दुनिया में भी हम ब्रेन को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट द सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंट CTA, कॉल टू एक्शन, दैट यू हैव गॉट टू कीप इन माइंड इज, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हमने लिस्ट आउट करे ना, बॉडी लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशनल सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रैक्टिस विद टॉकिंग टू गर्ल्स, ये सारों को आपको एज सब्जेक्ट्स देखने और इनमें और गहराई से घुसना है। इट विल हैपन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय यू बीटिंग दैट इनर वॉइस। आप लोनली हो, आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते, आपको नर्वसनेस फील होता है लड़कियों के साथ रहकर, फर्स्ट आपको उस नर्वसनेस को कॉन्कर करना है। रिमेंबर, स्टेप 1 इज डिफिकल्ट। जब आप शुरुआत में इस स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये लेवल 1 ही सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल है। लेट मी टेल यू कि लेवल 2, 3, 4, 100 तक पहुंचते पहुंचते ना, वो जर्नी एक्चुअली आसान है। लेवल 0 to 1 बहुत मुश्किल होता है, खुद के नर्वसनेस को कॉन्कर करना। अगर यहां भी आपको मदद चाहिए, ऑल आई कैन डू is tell you to meditate, tell you to do yoga, tell you to do martial arts, tell you to take up dance, जिसकी वजह से आपको खुद के बॉडी पर, खुद के ब्रीदिंग पर कंट्रोल आ जाए। That's a biological way to tackle your own nervousness. But trust me when I say this, ये एक बहुत बड़ी स्किल है एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से भारतीय समाज की एक छोटी सी कमी है कि यहाँ के लड़के लड़कियों से बात अक्सर नहीं कर पाते। सारे नहीं, बट मोस्टली सब। जहाँ से मैं हूँ, अर्बन सेंटर मुंबई,
दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये हमारी लाइफ में भी होता है एज अर्बन गाइस। द ओनली एंगल इज हम ना इस स्किल को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। कुछ लड़के प्री टीन्स में सीखते हैं, कुछ लड़के मिड टीन्स में सीखते हैं, कुछ लड़के करियर के शुरुआत में सीखते हैं। आउटसाइड ऑफ अर्बन सेंटर्स किसी को सिखाना होता है ये सब। डोंट टर्न योर लाइफ इनटू अ रियलिटी जहां आप सिर्फ अपने वाइफ से बात करोगे। You need to be able to mingle with the women you meet at the workplace and the platonic female friendships that you'll build over time. ये कहना कि लड़की और लड़के दोस्त नहीं हो सकते, ये बहुत old world thinking है and this will hold you back. So work on this like a skill. Rewind to the beginning of this video. अगर और गहराई से जानना चाहते हो Art of Conversation, check out the class we've created on Skill House. बहुत ही डिटेल्ड क्लास है। अगर ये level 1 है ना, वहाँ level 2 to 100 समझाए हैं हमने। Anyway, lots of love to you. Communicate with us in the comment section down below.